आज हम जानेंगे रेगुलेशन 33(7)B जो बहुत ही पॉपुलर स्कीम है सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में जानते हैं। तो रेगुलेशन 33(7)B सिर्फ उसी बिल्डिंग के लिए जिसका एज ऑफ द बिल्डिंग 30 साल पुराना होगा, उसी के लिए है। अच्छा, एक बात और कि इधर अगर आपने अभी तक तो फॉलो किया नहीं होगा, अभी फॉलो का बटन दबाइए, टफ कॉइंस को फॉलो करिए, तो मैं ये आगे आपको बताता हूँ। आपने अभी फॉलो तो कर दिया होगा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। रेगुलेशन 33(7)B ये अब रेगुलेशन 30 टेबल 12 के साथ में, मतलब आपको उसका मैक्सिमम एफएसआई मिलेगा। बट रेगुलेशन 33(7) में बेनिफिट क्या है कि आपका यदि अगर पर फ्लैट जितने भी नंबर ऑफ टेनेमेंट्स हैं, जो आपके फ्लैट्स हैं, शॉप्स इसमें नहीं आएंगे, कमर्शियल ऑफिसेज नहीं आएगी, तो आपको हर एक फ्लैट के ऊपर 10 स्क्वायर मीटर पर टेनामेंट, मतलब हर फ्लैट के पीछे आपको 10 स्क्वायर मीटर एडिशनल एफएसआई जो आपको बाहर से टीडीआर कम खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा जो आपके एफएसआई के ऊपर। तो ये आपका एक फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेशन 33(7)B में ये आपको बेनिफिट मिलता है। यदि आपका 15% एक्स्ट्रा एरिया भी या जो दोनों में से कोई भी ज़्यादा होगा, अगर 10 स्क्वायर मीटर पर टेनामेंट या टोटल बिल्टअप एरिया जो आपका होगा, जो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों मिला के अगर 15%, तो जो भी ज़्यादा है वो आपको मिलता है। इसमें खास ध्यान रखना है, ये जो 33(7)B आपको 30 साल पुरानी बिल्डिंग किस पे मिलेगा, आपके पास एटलीस्ट आपके पास सीसी अप्रूव्ड प्लान होना चाहिए। बीएमसी से जो आपका सीसी अप्रूव्ड प्लान है, अगर वही बिल्डिंग है, उसी को आपको जितने भी यूनिट्स उसमें दिखेंगे, जितना एफएसआई उसमें दिखेगा, उसी पे आपको रेगुलेशन 33(7)B का बेनिफिट मिलेगा। अगर ये आपके पास प्लान नहीं है, बीएमसी अप्रूव्ड प्लान, एटलीस्ट आपके पास सीसी प्लान नहीं है, ओसी प्लान हो तो बहुत अच्छा है, सीसी प्लान नहीं है तो आपको ये एफएसआई जो फ्री ऑफ आपको प्रीमियम होता है, ये आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उसका पूरा प्रीमियम भरने पड़ेगा, भले आपका बिल्डिंग 30 साल या 40 साल पुराना बिल्डिंग हो तो भी। तो इसके लिए ये आपको खास ध्यान रखना है कि आपको ये जो बेनिफिट है ये ओवर एंड अबव एफएसआई नहीं है, प्लस आपके पास अप्रूव्ड प्लान्स होने चाहिए। एंड तीसरा चीज़ कि लोगों में मिथ है कि ये हमको ही एज ए टेनेंट मिलना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो रहा है तो डेवलपर ये आपको शायद ट्रांसफ़र ना करे और ये प्रोजेक्ट के लिए मिलता है, तो ही कैन पुट इट अप इन अ सेल ऑल्सो। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है रेगुलेशन 33(7)B में कि आपका बेनिफिट हो। तो आपका अगर कोई पीएमसी आपका इसका विजिबिलिटी बना रहा है, तो ये जरूर चेक करें कि आपके पास उसका सीसी प्लान है आपका, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, वरना इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसी ऐसे ही और भी जानकारी के लिए आप हमको फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड लाइक करते रहिए। थैंक यू।